हेलो फ्रेंड, स्वागत है एडीपी पोल क्लास में। आज क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव दूसरा चैप्टर से पढ़ने वाले हैं 6 नंबर से। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की ग्रंथ थे, फिर भी उन्होंने साधु क्यों कहा जाता था। तो इसका आंसर है, बाल गोविंद भगत ग्रंथ थे, फिर भी उन्होंने साधु इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक सच्चे संत की भांति आचरण करते थे, सबके साथ खरा व्यवहार करते थे। वे कबीर को साहेब मानते थे और उन्हीं को आदर्श को अपनी आचरण में उतारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह की व्यक्त की। आंसर है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर संसार अनित्य है, मृत्यु सा वेद है, ऐसा मानकर उन्होंने रोने के बदले भजन गाया और पुत्र विधु को रोने के बदले उत्सव मनाने की सलाह दी। उनका कहना था कि इस न्यू के द्वारा अल्पमा परमात्मा के पास चली गई है, वीरहीन अपने प्रिय से जा मिली है। उन दोनों के मिलने से बढ़कर आनंद कुछ नहीं हो सका। इस प्रकार भजन जो ने शरीर के नस्वाद और आत्मा के अरम का भावक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू का झरना कैसा बना है। हुंडरू का झरना कैसा बना है। तो नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ी है, वहाँ पानी की एक धारा हो जाती है, और जब सभी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरते हैं तो एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है। 243 फुट और हिंदी में 243 फुट के ऊंचाई के पानी गिरने के कारण इस झरना का निर्माण हुआ, जिसका उजाला पानी ऐसी प्रवर्तित होता है मानो भव की पिस्करण सफेद पृथ्वी की चूर्ण गिर रहते हो, अथवा रुई का फाइन बन रहे हो। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उनका मार्ग, इस कथन का व्याख्यात कीजिए। 9 नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उनका मार्ग, इस कथन की व्यक्त कीजिए। आंसर है, लेखक के गांधी जी ने कथन के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि शान पर ही ध्यान का सफलता या असफलता के निरूपित करती है। यदि सांद्र का उत्तक कोटि का हो तो सांद्र का परिणाम उत्तक होगा। हुंडरू का जल प्रपात रांची से 27 मील की दूरी पर है। वहां तक जाने का मार्ग एवं झरना के पहुंचने का एक ऐसी मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर
ठहर कर ठहरने की इच्छा होती तो जंगल दिखाई देते हैं कि उसकी विस्तार का बाघ ही डर जाता हो तो पैरों पर चढ़ती चढ़ती चिड़िया तथा वहाँ निवासियों का सादगीर एवं शालीन का सबसे मिलकर आनंद को कोई गुना बड़ा कर रहे। इसी सांद्र से लेकर ने कहा, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। आज 10वीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। स्वस्थ झरने में सभी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दर्शन कुछ उस दृष्टि की सुंदरता का वर्ण अपने शब्दों में कीजिए। तो उसका आंसर है, स्वस्थ झरने से सभी ज़्यादा खूबसूरत भालू होते हैं। झरने से आगे दृष्टि की कोई पहाड़ों के बीच एक पतली ही नदी बहती है जो थर्मामीटर से में पलना पार जैसी प्रवर्तित होती है। नदी के आगे एक पहाड़ है जो नदी को आगे बढ़ने के लिए ललकार रहा है। यहाँ नदी ऐसी लगती है जैसे नदी इंदर गिर्द पत्थरों से ढके पर झाड़ी उड़ी गई हो। उस दृश्य को देखकर लेखक सोचता है कि इन विशाल प्राकृतिक वैभव स्पष्ट को पृथ्वी अथवा प्राथमिक ने अपने अर्थ का किया होता, क्योंकि मनुष्य जाति में इसकी सामर्थ्य कहाँ, जो इस विशाल प्राकृतिक स्वभाव का सुंदरता ही की रचना करे। 11 से नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे।